हेलो बच्चों, सुप्रभात सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने विद्यालय का काम अच्छे से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं में संधि के अंदर हम स्वर संधि कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं और उसके नियम क्या क्या हैं। जिस प्रकार से हमने स्वर संधि की थी, इसके 5 भेद थे और इनके नियम क्या क्या थे, उसी प्रकार से हम आज करेंगे व्यंजन संधि का। देखिए, अब आया हमारा व्यंजन संधि किसे कहते हैं। परिभाषा है, व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखो, व्यंजन का व्यंजन से या स्वर के साथ मेल हो जाना, ठीक है ना। व्यंजन कौन कौन से हैं, स्वर कौन कौन से आपको पता ही है। व्यंजन क्या 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 है, ये वाले, और ए आ ई उ ये वाले हमारे स्वर होते हैं। तो कहता है कि अगर व्यंजन का व्यंजन के साथ और स्वर से मेल हो जाए या स्वर से मेल हो जाने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नंबर 1, वर्ग के पहले वर्ण। पहला नियम क्या कह रहा है, वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प। देखो, वर्ग कौन कौन से थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसके पहले वर्ण, पहले है सबका, का मेल किसी स्वर से हो जाना, ठीक है ना। अथवा य, र, ल, व से हो जाए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। जैसे क हो तो ग हो जाएगा, च हो तो ज हो जाएगा, ट हो तो ड हो जाएगा, और त हो तो द हो जाएगा, प हो तो ब हो जाता है। जैसे वाक प्लस ईस। वाक में देखो, इस नियम कह रहा है कि क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर के साथ है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, स्वर है, और यहाँ क्या है, क। तो इसी का क्या हो जाता है, तीसरा, ठीक है। तो क का क्या हो जाएगा, तीसरा, वागीश, ठीक है। जैसे जगत प्लस ईस, जगदीश। आगे अच प्लस अंत, अजंत, क्योंकि च का तीसरा ज। अप प्लस ज, अबज, प, फ, ब, तो प का ब हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। ये नियम ध्यान में रखते हुए करने हमें। नंबर 2 है, यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल वर्ग के 5वें वर्ण से हो तो उसी वर्ग का 5वां हो जाता है, ठीक है ना। पीछे तो क्या कह रहा था कि स्वर के साथ हो, अब कह रहा है कि इसका मेल वर्ग के इसी वर्ग के 5वें के साथ हो तो क्या हो जाता है, उसी वर्ग का 5वां हो जाता है। जैसे वाक प्लस में, वांग्मय, दिक् प्लस नाथ, दिग्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। जैसे त, थ, द, ध, न होता है तो ये न होगा, ठीक है ना। इसी का तवर्ग का 5वां हो जाएगा। जैसे अप प्लस मम, तो प पवर्ग का 5वां मैं ही होता है, प, फ, ब, मैं, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अमम। आगे है, यदि त या द के साथ है हो, त या द के साथ है हो तो त का द और द का ध हो जाता है। देखो, उत प्लस हार, त के साथ है, ये नियम यहाँ तक लागू हुआ। तो त का द, तो त का द बना देंगे हम, त का द बना देंगे, उद्धार, उद्धार, ठीक है। उसी प्रकार से द पद प्लस हति, तो द को ध हो जाता है, पद्धति, ठीक से, पद्धति। आगे क्या कह रहा है, मैं या न के बाद किसी वर्ग का वर्ण आ जाए, मैं या न के बाद किसी वर्ग का वर्ण आ जाए, ठीक है ना। किसी वर्ग का वर्ण आ जाए तो उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे सम प्लस कलप, संकल्प, ठीक है ना। सन प्लस तोष, संतोष। जैसे न, मैं या न के साथ कह रहा है, ये कह रहा है ना, मैं या न के साथ आगे इसका तवर्ग का ही 5वां हो जाएगा, त, थ, द, न, ठीक है। सम प्लस बंध, संबंध, सन प्लस चार, संचार, ठीक है। इस प्रकार से आगे हमारा विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि, विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आने पर विसर्गों में जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्गों में, ये वाले विसर्गों में जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
जैसे नियम बता रहा है, यदि विसर्ग से पहले ए अथवा आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्गों के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो अथवा यह अलावा इनमें से हो तो कोई हो तो विसर्ग का रह हो जाता है। जैसे निर प्लस वात, निर्वात। क्या कह रहा है देखना फिर से एक बार नियम को। यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो, ठीक, आ के अलावा, ए या आ के अलावा, जैसे इसमें नी है तो नी है तो इसके अंदर न से विसर्ग से पहले क्या है, ई है। इसके अंदर भी नी है तो विसर्ग से पहले ई है। इसके अंदर दू, इस विसर्ग से पहले ऊ है। तो ये कह रहा है ए या आ के अलावा, ठीक है, इनके अलावा है ही हमारा, ये तो है ही नहीं, ठीक है। अन्य स्वर हो तो विसर्गों के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। फिर आगे देखो, तीसरा, चौथा या पांचवा हो, तीसरा, चौथा या पांचवा इनमें से हो तो वर्ग का यह रह इनमें से हो तो विसर्ग का रह हो जाता है, ठीक है। जैसे निर प्लस जन, निर्जन, ठीक है ना, निर प्लस जन, निर्जन। न से पहले ई है, ए या के अलावा है ही, और जय, जय है हमारा, ये तीसरा है, छ जय न, ठीक है ना, तो ये तीसरा हो गया जय। तो इसी प्रकार से विसर्ग का रह हो जाएगा, निर्जन। आगे नियम क्या कह रहा है, यदि वर्ग से पहले ई है, यदि वर्ग से पहले ये विसर्ग है। यदि विसर्ग से पहले ई है तो विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप तथा ई का ई दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना। जैसे विसर्ग से पहले क्या कह रहा है, ई हो है तो, और विसर्ग के बाद र हो, विसर्ग के बाद हमारा र है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप होके और इसको दीर्घ ई हो जाएगा, ठीक है ना। निर्वय, निरव, निर है प्लस रद, निरद, निर प्लस रस, निरस, ठीक है। अगला नियम क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, यदि विसर्ग से पहले ए हो तो विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या कह रहा है, विसर्ग से पहले ए हो और बाद में कोई अन्य हो, अन्य स्वर हो, ठीक है ना। विसर्ग से पहले तय बोल के देखा था, तय में ए आया, ए, इसके बाद कोई अन्य स्वर है तो विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया, ठीक है ना। जैसे अतः प्लस एव, अत एव, ठीक है। अगला नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो अथवा यह रह है में से कोई हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यश प्लस गान, विसर्ग से पहले, ठीक है ना, विसर्ग के बाद क्या कह रहा है, गय, तीसरा है कै, ख, गय, तो तीसरा होगा ना कवर्ग का तीसरा। या चौथा हो या पांचवा अक्षर हो तो यह रह है इनमें से भी हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यश प्लस गान, यशोगान, मन प्लस योग, मनयोग। जैसे विसर्ग के बाद क्या है, यह भी पहले कह रहा है, यह रह में से हो तो मनयोग, मनोयोग। फिर है मन प्लस रथ, मनोरथ, सर प्लस जय, सरोज, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है भाई, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का श, ट अथवा ठ हो तो विसर्ग का श, और त अथवा थ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। नी प्लस च कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद हमारा च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, ये वाला श, और ट अथवा ठ हो तो ये वाला श हो जाता है। तो हमारा क्या था, जैसे इसके अंदर क्या है, इसमें क्या है, निष्प्लस ठुर, ठुर, निष्ठुर, ठीक है ना। ट ठ हो तो ये वाला श हो जाता है, च छ हो तो ये वाला श हो जाता है। मन प्लस ताप, मनस्ताप, और विसर्ग का स होता जाता है, ठीक है। नी प्लस छल तो क्या हो जाएगा, कौन सा छ हो जाएगा, निश्चल, ठीक है। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार,
दुह प्लस तर दुस्तर दुस्तर। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है यदि विसर्ग के बाद श हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है अथवा विसर्ग का वही वर्ण हो जाता है। जैसे नी प्लस संदेश, तो देखो विसर्ग के बाद विसर्ग है, बाद ये वाला स आया तो हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं हुआ भाई। ठीक है, वही वाला हो जाता है। स हो तो सही हो जाएगा। इस प्रकार से नी प्लस संतान निसंतान। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है यदि विसर्ग के पहले ई अथवा उ है, यदि विसर्ग के पहले ई अथवा उ है, इसमें क्या दू में उ है, तो बाद में क ख प फ हो, बाद में कौन से हो, क ख प फ, इसमें क्या है प है, तो विसर्ग का ये स हो जाता है। जैसे दुहु प्लस पाप दुष्पाप। जैसे निहि प्लस कपट तो निष्कपट। तो इसमें बता रखा था ना पहले, यदि नी ई हो विसर्ग से पहले और बाद में इनमें से कोई भी हो, इसमें तो प है और इसमें क है, तो निष्कपट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये विसर्ग संधि और व्यंजन संधि मैंने आज करवा दी हैं। इससे पहले मैंने स्वर संधि करवा दी थी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो स्वर संधि वाले जो मेरी वीडियो है वो देख लेना आप। और आज मैंने विसर्ग संधि और स्वर व्यंजन संधि करवा दी हैं, तो इनको समझ लेना, वीडियो को अच्छे से देख लेना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।